आज का विषय है चेतावनी। वेदों में ऋषियों ने परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारा जीवन 100 साल तक या इससे भी अधिक हो और हम 100 साल के जीवन में निरोग रहें, सुखी रहें और आनंद में रहें। ऐसे जीवन की परमपिता परमात्मा से कामना की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऋषियों ने इस मनुष्य को या उस जीव को, जीवात्मा को चेताया भी है। बहुत गंभीर चेतावनी संतों ने, ऋषियों ने हमें बार बार दी है कि हे मनुष्य, तो जो इस शरीर को सब कुछ माने बैठा है, इसको तो अजर अमर मानता है, दूसरों को रोजाना देखता है कि कितने लोग हमारे सामने देखते देखते मौत का ग्रास बन जाते हैं, लेकिन इंसान खुद को यूँ मानता है कि मेरी तो मौत आएगी ही नहीं। इस विषय में वेदों ने चेतावनी देते हुए, ऋषियों ने चेतावनी देते हुए क्या कहा है? हे मनुष्यों, ये एक मंत्र हमने ऋग्वेद का, एक यजुर्वेद का और एक अथर्ववेद का, तीन मंत्र लिए हैं। पहले यजुर्वेद का मंत्र है, हे मनुष्यों, कल हम जीवित रहेंगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। ये जीवन एक पीपल के पेड़ के चंचल पत्ते के समान है, जो थोड़ी सी वायु लगते ही हिलने लगता है। तो ऐसे ही अनित्य संसार में, ऐसे ही अनित्य जीवन में हम उस परमपिता परमात्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति से भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अन्यथा तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। और किसी भी पल ये, जैसे कि वेद के ऋषि ने पीपल के पेड़ के पत्ते का उदाहरण दिया, जैसे कि जब नया पत्ता बसंत ऋतु में आता है तो बहुत प्रसन्न होता है, मानो ऐसी कल्पना की है वेद के ऋषि ने। और वो बड़ी हटकेलियाँ करता है, हवा के साथ बड़ा खुश होता है, हिलता है, डुलता है। लेकिन वेद के ऋषि ने कहा ये कब तक है, ज़्यादा है ज़्यादा पतझड़ आने तक कर सकता है। तो और वैसे भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता तेज आंधी तूफान या तेज वायु या ओलावृष्टि या किसी और भी कारण से वो पत्ता बीच में भी टूट सकता है। तो वेद की ऋषि ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है। और इसमें एक सार बात ये कही है कि इस जीवन की सार यही है, इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, अगर तू उस ज्ञान को पाकर, परमात्मा को पाकर मोक्ष का लाभ ले तो ये जीवन सार्थक है, नहीं तो इसका कोई सार नहीं। दूसरा फिर उदाहरण दिया है, ये यजुर्वेद का मंत्र है, हे मनुष्य, हे जीव, हे मनुष्य, जो आपने स्थूल शरीर को धारण किए हुए है, जो आप इस स्थूल शरीर को धारण किए हुए हो, ये एक दिन मृत्यु का ग्रास अवश्य होगा। और इस शरीर में भी मन वायु की तरह बड़ा चंचल और वेगवान है। यह इंद्रियों को बार बार विषयों की तरफ ले जा रहा है। और ये संसार जो है एक गहरे वन की तरह है, गहरा जो बहुत विशाल जंगल की तरह यजुर्वेद में बताया है संसार को। और इसमें ये मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ है और मन वेगवान है। मन और इंद्रियां हर्ष में भोगों की तरफ दौड़ रही है। वेद का ऋषि यहाँ एक बड़ी गंभीर चेतावनी देता है जीव को कि हे जीव, तुम इस जो जंगल है
इसका कोई और छोर नहीं। इसी तरह उस गहरे जंगल की तरह इच्छाओं और मन को बताया है ऋषि ने कि इन इच्छाओं, एक इच्छा पूरी होती है 10 खड़ी हो जाती, इनका कोई अंत नहीं है। तो इस विषय रूपी इच्छाओं के जंगल से बाहर आ और उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर, इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। अथर्ववेद में एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है कि हे मनुष्यों, इस बलवान योद्धा को देखो जो कल तक अपने बल की बड़ी डींगे हाँक रहा था और कह रहा था कि मैं अकेला ही 100 पे भारी पड़ता हूँ, लेकिन आज ये खुद इस भूमि पर मृत पड़ा है और उसके शरीर को गिद्ध और कोय बुरी तरह से नोच रहे हैं। और फिर आगे ऋषि कहता है कि इसी तरह से हमने भी एक दिन इस मौत के मुंह में समा जाना है। और इसमें भी फिर ये जो मन है बड़ा वेगवान है, बड़ा चंचल है, ये हर समय मनुष्य को बार बार विषय भोगों की ओर ले जाता है। तो ऋषियों ने कितने सुंदर 3 मंत्रों में 3 उदाहरण दिए हैं और बार बार ये समझाने की कोशिश की है कि हे मानव, तो ये मत सोच कि मैं 100 साल तक जीऊंगा ना। वेद की ऋषि ने बड़ी चेतावनी दे दी कि कल तक हम जीवित रहें या न रहें, इसका भी हमें कोई भरोसा नहीं। तो इस विषय में संतों ने भी चेतावनी में बहुत जीव को चेताने के लिए, बार बार उसको सचेत करने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, रे मन डिग न डोलिए सीधे मार्ग धाओ, पीछे बाघ डराओ ना आगे अग्नि तलाओ। गुरु नानक देव जी ने इस जीव को चेताते हुए कहा कि हे जीव, तो सीधे सरल मार्ग पर चल, ज्ञान मार्ग पर चल। ये तेरा जो जीवन है, इसके पीछे भयंकर जो मौत है, जिसे काल कहते हैं हम, वो मौत पीछे लगी हुई है और आगे भी तेरे मौत है। पीछे गुरु नानक देव जी ने एक भयंकर भूखे शेर का उदाहरण दिया है और आगे अग्नि का तालाब है कि तेरे को कोई रास्ता नहीं, अगर तू आगे जाएगा तो वहाँ भी मौत है और तुम पीछे की ओर देखेगा तो वहाँ भी मौत है। तो संतों ने भी अपनी वाणी के, वैदिक वाणी के माध्यम से, जो आम भाषा की वाणी थी, उसमें बड़ा सुंदर ढंग से चेता है। तो कबीर जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से फल झड़ पड़े, बहुर न लागे डार। कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, जो आपने मनुष्य शरीर मिला है, ये बार बार मिलने का नहीं है, बड़ा दुर्लभ है और इसको तुम वैसे ही मत विषयों में बर्बाद कर, जैसे कि पेड़ से फल गिरने के बाद दोबारा उस टहनी पे नहीं लगता, इसी तरह से ये एक बार जीवन चलेगा तो दोबारा फिर मिलने का नहीं है। दोबारा फिर कबीर जी एक वाणी में कहते हैं, नदी किनारे रूखड़ा डगमग डगमग होए, पात झड़नते यूं कह हमारा फिर मिलन ना हो। इस जीवन को एक पेड़ के पत्ते की संज्ञा दी है कि ऐसा पेड़ जो नदी के किनारे खड़ा है और वो बाढ़ आएगी या जबरदस्त नदी का वेग होगा तो उस सारे पेड़ को भी बहा के ले जाएगा, नहीं तो पत्ते हवा आएगी और झड़ जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे और बह जाएंगे। तो इस जीवन का एक पत्ते की भांति संतों ने, जैसे कि एक पत्ता पेड़ पे कब तक रहेगा, वो एक दिन हवा के झोंके से नीचे गिर ही जाएगा, और इसी तरह से ये हमारा जीवन है। और नित्यानंद जी ने भी कितना सुंदर ढंग से कहा है, बाप गए दादा गए हम भी चालन हार, नित्यानंद कुछ स्थिर नहीं सपने जो संसार है।
कि हमारी आंखों के देखते ही देखते हमारे दादा थे, बाप थे, और बाप के भी जो भाई बंद और रिश्तेदार, कितने ही आसपास के हमारे कुटुंब कबीले हम रोज देखते हैं आँखों से उनकी। हम शमशान तक भी साथ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, अपनी मौत को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऋषियों ने वेदों के माध्यम से जीव को चेताने के लिए कहा है। तो एक हुसैन जी मुसलमानी फकीर हुए हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही सुंदर ढंग से जीव को चेताने के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से गीत के माध्यम से वर्णन किया है। जिनों घर झूमते हाथी हजारों, लाख थे साथी रे उनको, खा गई माटी तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर झूमते हाथी हजारों, लाख थे साथी रे उनको, खा गई माटी तो खुश कर नींद क्यों सोया। नकारा कूच का बाजे कि मारू, मौत का बाजे जो सावन, मेघ लागा जे तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर झूमते हाथी हजारों, लाख थे साथी रे उनको, खा गई माटी तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर पाल की घोड़े जरी जर, फत के जोड़े वही फिर, मौत ने तोड़े तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर झूमते हाथी हजारों, लाख थे साथी रे उनको, खा गई माटी तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर लाल ओ हीरे सदा मुख, पान के बीड़े रे उनको, खा गए कीड़े तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों से नेह था तेरा किया उन्हें, खाक में डेरा नहीं आ, कर किया फेरा तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर झूमते हाथी हजारों, लाख थे साथी रे उनको, खा गई माटी तो खुश कर नींद क्यों सोया, तो खुश कर नींद क्यों सोया। तो वेदों में ऋषियों ने हमें बार बार चेताया है कि हे मनुष्य, तो अज्ञानता और मोह की नींद में जो सोया है, इससे जाग, और जागेगा तो सचेत होगा, तभी परमात्मा की तरफ लगेगा और तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ये जीवन आया न आया बराबर है।
वेद कहता है कि उस परमात्मा को हमने नहीं जाना तो हम आत्महंता हैं, अपनी हत्या आप ही करने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इति ओम शांति। परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि आप वैदिक धर्म को अपनाएंगे, वैदिक मार्ग में चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इति ओम शांति।